नहीं सर, खाना खाली है। खाना खाली है? खाना खाली है। अच्छा। ये खबर है या नहीं, हकीकत है सर। अच्छा, नहीं नहीं, हकीकत तो है, मगर ये मैंने कहा सिर्फ दुख का इजहार है, खबर है या दावत आम भी? नहीं सर, ये खबर है, दावत आम नहीं। दावत आम नहीं? नहीं सर, नहीं। क्यों, मोहब्बत से घबरा गए आप? नहीं सर, नहीं। हाँ। मतलब है कि अब एक तब जिंदगी जब गुजरती है, आप हर लम्हा कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो दौर से हम निकल चुके हैं। तो अब मैं जो है ना लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो खाना खाली रख के एंजॉय करना चाहते हैं? सर बिल्कुल, वो बेस्ट तरीका है सर। जब खाने में कोई होता है तो फिर सर बहुत सारी उसके जो है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हाँ। तो वो खाना अब खाली हो गया। टाइम पास वास्ते वो खाने नो बात कर सकते नहीं, वो खाना फिर बड़ा भारी हो जाता है, बड़ा बोझ होता है खाने का। तो कदी इंज कर लिया, कदी इस खाने च, कदी इस खाने च। ओदी रोटी भी हजम होंदी रही, तुहाडे खाने भी ठीक रहे। वो ऐसा खाना है जिससे खाना खराब हो जाता है। यार बात अच्छी। जी हरबाज साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए कोई एक रोमांटिक गाना या एक रोमांटिक डायलॉग बोल दें। ओए ओए ओए, रोमांटिक सा गाना। और अगर मुमकिन हो अरबाज साहब तो ऐसा ही कोई गुनगुना दें जो आप पे पिक्चराइज हुआ हो। जी हाँ बिल्कुल, वो कुछ ऐसे दो गाने हैं जो मेरी पहचान बने। हाँ, हाँ। और वो आज भी वो आम है। यस। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, ला 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 ला। मेरी बारी नहीं आज करने की। तुम हो जीते हुए और मैं हारा हूँ। मेरे जज्बात का एहतराम करो। वाह। अरशद महमूद साहब की खूबसूरत आवाज, क्या कह रहे हैं? अमजद बॉबी साहब की खूबसूरत क्या धुन, कह रहे हैं? और सागर एक साहब को लिखा खूबसूरत हुआ था। फिल्म सैयद है ना? नूर साहब की। सागर साहब ने लिखा हुआ था ना? दुपट्टा जल रहा है। हाँ। सागर साहब, रियाजुर रहमान सागर, रियाजुर सॉरी रहमान। सॉरी। जी जब घूंघट रिलीज हुई तो आपको पाकिस्तान का शाहरुख खान कहा जाने लगा, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप में और शाहरुख खान पेशावर और अदाकारी के अलावा क्या मुश्तरक है? बस एक नहीं करते। नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि वाकई मुझे एक इतने बड़े सुपरस्टार के साथ एक कंपैरिजन में लाया जा रहा है। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा वर्सटाइल है, वो बहुत बड़ा एक्टर है और हम तो भी कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक यही एक कॉमन चीज़ है कि वो भी पेशावर से है, मैं भी पेशावर से हूँ। आसिफ खान साहब चाहते थे आप आए इस शोबे में? सब वही लेकर आए मुझे। वही ले गया। हाँ हाँ, अब मुझे क्या सोचते हैं वो? अब वो समझते हैं कि शायद मैंने गलती की, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा एक स्टूडेंट था, बड़ा ब्रिलियंट था। और एक वक्त में जब मैं एनसीए में था तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी मैं प्रेपरेशन कर रहा था, सीएसएस के लिए। और तकरीबन 6 महीने मेरे हो चुके थे और 1 साल 1.5 साल में मैंने कर जाना था। ठीक है। और मेरे हमेशा बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। तो वो कहते हैं कि यार मैं रिग्रेट करता हूँ कि तुम्हें मैं इधर ले आया हूँ। बहरहाल मैं समझता हूँ कि नहीं, अल्लाह ताला जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आज इतने लोग चाहते हैं, इनके दिलों में मोहब्बत करते हैं, तो बड़ी बात है। कभी आप दोनों ने फ्रेम शेयर किया? जी हाँ जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा। बहुत दफ़ा। बल्कि पहला वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ। ये उर्दू फिल्म थी, बाजीगर फिल्म। इकबाल कश्मीरी साहब उसके डायरेक्टर थे और वो विलन थे, मैं हीरो था फिल्म का। और एंड विलन की तो पिटाई लगानी होती हाँ, है। वो एक फाइट सीक्वेंस ऐसा बना। हाँ। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। बाप पे कैसे हाथ उठा सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये तो कैरेक्टर है। मैंने कहा यार जो भी है कैरेक्टर है या नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। फिर वो एक टेक्निकली उसको शूट किया, वो इस तरह के एक वन फ्रेम में दोनों नहीं थे, अच्छा, मास्टर शॉट में नहीं थे, कट टू कट थे। मैंने अपने एक सोलो शॉट में पंच किया और उन्होंने अपने सोलो शॉट में उसका रिएक्शन दिया। ठीक है। जो हाथ बढ़ा उनकी जाने वो आपका नहीं था? नहीं वो नहीं था, मेरा ठीक नहीं था। जो तो फिल्म रिलीज हुई है फिर उन्होंने बंदूकें काट ली और रबास खान किधर है, छोड़ेगा नहीं। हुआ क्या है, हुआ क्या है? कहते कुछ नहीं, वो बाप पे ये हरकत की है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये कसमा देनो फिल्म दे विच मैं नहीं
ये बात सही है सर, बड़ा रिएक्शन आया था, वाकई? बड़ा हैवी रिएक्शन आया था। अच्छा। हाँ हाँ सर बिल्कुल। 3 महीने पेशावर नहीं गए? तो सोशल मीडिया इतना था नहीं, लेकिन वो एक वो आता था। हाँ। और उसमें बड़ा टॉन्ट किया गया। हाँ। फिर मैंने कहा भाई फिल्म है, उसके बाद फिर मैंने तौबा कर ली कि नहीं यार ऐसा आइंदा नहीं। अब्बू के साथ काम नहीं करूँ। नहीं, एक फिल्म इन्होंने होर की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ हाँ खान वो एक साहब और फिल्म थी, पश्तो फिल्म थी हमारी, मेरी पहली फिल्म थी। और उसमें हमारी जो लवर होती है उसमें हम दोनों आशिक होते हैं, मेरे वालिद साहब भी और मैं भी। तो वो एक पॉलिटिशियन होते हैं, मैं एक स्टूडेंट लीडर होता हूँ। तो वो एक सीन ऐसा था कि वो मेरी है, मैं कहता हूँ वो मेरी है, और इस तरह के ना वो डायलॉग्स थे। मैं बड़ा एम्बैरस था, मैंने कहा ये क्या है वो। फिर वालिद साहब ने मुझे बकअप किया कि नहीं यार देखो तुम इस तरह बोलो, और जब मेरे साथ क्लोज में आते हो ना तो मेरी आंखों में आंखें मत डालो, मुझे चीट करो, मेरे इधर देखो। फिर इस तरह करते करते अच्छा, वो जब चली उसमें भी एतराज हुआ कि नहीं? नहीं, वो उसमें फाइट नहीं थी, उसमें सिर्फ कोई बातचीत थी। फिर लोग भी थोड़े से इम्यून हो गए कि यार अब तो, क्योंकि वो भी पश्तो के एक स्टार थे, वो भी हर फिल्म में होते थे। कभी मेरे वालिद था, कभी मेरे कॉन्ट्ररी। एक फिल्म होर सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਬਣੇ ਸਨ। अच्छा। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਬਾਪ ਸਨ। डायरेक्टर ने कहा एक्शन, ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਵਾਜ਼ घर जाओ। इन्होंने किक मारी, घर चले गए। डायरेक्टर कहता रहा कट रवाज कट। इन्होंने उत्थे जाके डायरेक्टर ने फोन किया, मैं वालिद साहब का बहुत ताबेदार हूँ, कल शूटिंग होगी। उन्होंने अगले दिन सीन ही चेंज कर दिया। जी शाह साहब, मेरा भी अब्बास साहब से एक सवाल है। सुना है इनके बारे में कि बहुत फूड लवर है, तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? जी हाँ बिल्कुल, ये हकीकत है, मैं बहुत फूडी हूँ और मीट लवर। अच्छा हाँ, वो तो खैर। और दुम्बा, वाह वाह, दुम्बा माय कड़ा। फेवरेट। वाह वाह, लेकिन वजन तो बहुत आपका कंट्रोल्ड है। तो वर्कआउट करता हूँ बहुत। अच्छा heavy, करते हैं? हाँ, कितनी maintain देर करता करते हैं जो? हूँ। सर मतलब है कि मैं 2 मील लेता हूँ दिन में। एक अर्ली ब्रेकफास्ट और एक जो मेरा मेजर मील है वो मैं शाम 6 बजे तक ले लेता हूँ। उसके बाद नहीं? उसके बाद फिर मैं नहीं खाता। 1.5 किलो दुम्बा, ऐस पहाड़ी तो परली पहाड़ी थी हजम। ये बात सही है। अभी जो वो एक सवाल हुआ था और पब्लिक में भी सवाल हुआ था कि कभी दिल तोड़ा है। एक दिल मैंने तोड़ा था, एक दिल मैंने तोड़ा था। बड़ी अच्छी लड़की थी और बड़ी सिंसियर थी मेरे साथ। और होता है ना कभी कभी इंसान कुछ चीज़ों से दिल बर्दाश्ता होता है, तो वो ना चाहते हुए भी एक थोड़ा सा वेंडाटा उसके अंदर आ जाता है रिवेंज लेने के लिए। तो बंदा कहता है कि यार ठीक है, अच्छा ऐसा है तो ऐसे ही सही। तो वो एक लड़की थी, कराची से उसका ताल्लुक था, मैं नाम नहीं लूँगा। हमारी दोस्ती हुई और उसने मुझसे कहा कि देखो ये सिर्फ दोस्ती नहीं होगी, ये अगर तुमने मुझसे वो करनी है तो शादी करना पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। वो इन बिटवीन कुछ मामला जो मेरे बिगड़े थे वो ठीक हो गए, तो मैं उसमें से बैक ड्रॉ कर गया। मैं वहाँ से मैंने उसको कहा कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। तो लिटरली जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी तो वो रो रही थी, वाकई रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि तुमने मेरा दिल तोड़ा। तो बाद में मुझे वाकई रियलाइज़ हुआ कि माँ के मैंने उसका दिल तोड़ा और उसके खमियाजा मैंने भुगता। और मैंने लिटरली फिर उसको दोबारा फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, अब तो वक्त गुजर गया है। तो वो मुझे लगता है कि एक दिल मैंने तोड़ा और मैंने अल्लाह से भी बड़ी माफ़ी मांगी। लेकिन अल्लाह भी कहता है ना कि जिसका दिल तोड़ा है अगर वो तुम्हें माफ़ करेगा तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो मैंने फिर पर्सनली उससे माफ़ी मांगी कि यार मुझे माफ़ कर दो। अगर आपको लगता है कि उस लड़की ने आपको माफ़ किया नहीं कर दिया था, लेकिन उसने कहा कि देखो बात यह कि जब वो एक वक्त था, वो जो एक जो घाव लगा वो तो वक्त के साथ भर गया ना, लेकिन मेरा दिल तुमने तोड़ा और मैं रोई और मुझे उसका बड़ा एहसास हुआ। और आपको लगता है कि उसके असरात पड़े आपकी ज़िंदगी पर? जी हाँ बिल्कुल, बाद में मेरा दिल टूटा। और उसकी वजह आप वो समझते हैं? बिल्कुल। और उसने मुझे कहा एक दफ़ा कि देखना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, और वो हुआ। तो होता है एज यू सो सोशल यू। एक शूटिंग में कर रहा था फिल्म की और इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे, तो वो बड़े गुस्से वाले थे। तो मैं कहीं स्टक हो गया किसी कोई जगह, कोई दोस्त यारों में था, तो शूटिंग पे मैं लेट पहुंचा। तो मैं लेट पहुंचा तो बड़े गुस्से वाले थे, क्या हुआ? मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा यार वो मेरा भांजा साइकिल से गिरा है, उसका हाथ टूट गया, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया था।
तो चुप कर गए, अच्छा अच्छा चलो फिर ठीक है। आप यकीन करें दूसरे दिन वाकई मेरा भांजा साइकिल चला रहा था, वो गिरा, उसका हाथ टूटा। मैं जाके सर पकड़ के मैं बैठ गया, उसकी मैं अपनी बहन से माफ़ी मांगू, अपने बहनोई से, बच्चे से। मैंने कहा यार मैंने झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था कि इस तरह हुआ है और ऐसा हो गया। और ऐसा सर और भी मैंने कुछ सुने वाकया, जब आप बच्चों की रेफरेंस से कोई बात करते हैं, कसम खाते हैं या उनका इस तरह के बहाने करते हैं ना, तो वो उनके साथ हो जाता है। तो लिहाजा कभी इस तरह के झूठ नहीं बोलने चाहिए। जो वक्ती तौर पे एक तलखी होनी होती है वो हो जाती है, आप सच बोलें, फेस करें उसे, सच बोलें। ये मेरा जिंदगी का एक अटमोस्ट अखज किया हुआ एक नतीजा है कि आप किसी भी मोड़ पर होना, कैसे भी हो, झूठ ना बोले, सच बोले। वक्ती तौर पर आपको परेशानी होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ना, आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, दिल बस जमीर हल्का रहेगा। दुरुस्त करें, दुरुस्त करें। वो जो सच को, किसी भी गलती को, किसी भी मुश्किल को, किसी भी तलखी को फेस करना जो है ना, वो इतना अजियतनाक या मुश्किल नहीं होता जितना झूठ बोलने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और हमारे यहाँ तो रूटीन है सर आजकल, तो जाओ अल्लाह की कसम, मुझे फलां की कसम, मुझे मेरे बच्चों की कसम। यार ये कसम बहुत बड़े माने रखती है। कसम जो है ना, अब मैंने जिंदगी में कसम कभी खाता ही नहीं। अब अव्वल तो मैं झूठ बोलता ही नहीं। अगर कोई मुझे कहे कसम खाओ, मैंने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ, आपने यकीन करना है करें, नहीं करना तो आप ना करें, मैं कसम नहीं खाऊंगा। तो स्पिरिचुअलिटी पे आपका यकीन है? स्पिरिचुअलिटी सर बिल्कुल। अरे वो तो आपका अपना तजुर्बा भी सर, है मुझे ना, 2-3 जब लाइफ में तो देखे ना, अप एंड डाउन तो है, और इंसान सीखता ही बुरे वक्त से है। और बुरा वक्त अल्लाह ताला इसलिए लेके आता है कि इंसान क्या करता है। और मुझे लगता है कि मेरे बुरे वक्त ने मुझे मेरे खुदा के और करीब कर दिया। अच्छा, अमूमन लोग कहते हैं यार अच्छा मैंने ये सिगरेट नोशी शुरू कर दी, मैं ड्रग्स की तरफ चला गया, मैं बड़ा परेशान था, मेरा दिल टूटा, मैं टेंशन में था। अब मैं पूछता हूँ क्या ऐसा करने से आपकी वो टेंशन खत्म हुई?